हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो तो बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और मैं आ गई हूँ कपड़े लेकर ऊपर से, क्योंकि पहला वीडियो मैंने जब अपलोड कर दिया था तो उसके बाद में मैं मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के चली गई थी। और उसके बाद मैं छत पे गई थी कपड़े लेने के लिए, और छत पे से ढेर सारे कपड़े लेकर आई हूँ, क्योंकि सुबह मैंने मशीन लगा के कपड़े धोए थे, कुछ हाथ से धोए थे। तो वही सारे कपड़े छत पे से लेकर आई हूँ। और इस टाइम पे धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है। और देखिए, ये शानू ने इतनी सारी अपनी बनियान इकट्ठी कर रखी थी, मतलब 4 बनियान इकट्ठी कर रखी थी। धोता तो था, पता नहीं कैसे कपड़े धोता था, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या बीमार पड़ी, घर का हिसाब ही अस्त व्यस्त हो गया। और फिर मैंने सारे कपड़े जो भी हैं ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ धोने के लिए। तो धीरे धीरे करके ढूंढ रही हूँ और निकाल रही हूँ, क्योंकि एक तो घर में वाइट वॉश हुई है, और दूसरा बच्चों ने भी इधर उधर कपड़े सारे फैला दिए हैं। तो अब मैं धीरे धीरे सारे कपड़े ढूंढ रही हूँ। जो गंदे हैं उन्हें भी साफ़ में मिला दिए, और जो साफ़ हैं उन्हें गंदों में मिला दिए। ये हरकतें की हैं बच्चों ने। तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं सारे ही कपड़े सब इकट्ठे करके धीरे धीरे धोऊंगी, तो सब साफ़ कर दूंगी। और अब पहले से मेरी तबीयत भी काफ़ी सही है। तो बस अब अपने धीरे धीरे कामों में लग गई हूँ। और ये देखिए, सॉक्स में इस तरह से बना के रख देती हूँ ताकि खोए नहीं। नहीं तो एक पैर का कहीं मिलेगा और एक पैर का कहीं, मतलब एक पैर का नीचे मिलेगा फ्लोर पे, और दूसरे वाले पैर का ऊपर वाले फ्लोर पे मिलेगा, तो ढूंढते रहो फिर। ये हाल हो जाता है कभी कभी तो हमारे यहाँ कपड़ों का। क्योंकि बच्चे हैं ना, अपनी अपनी जगह पे रखते नहीं हैं, इधर उधर फैलाने में लगे रहते हैं। तो इसीलिए मैंने सॉक्स के लिए तो यही, और एक मैंने बास्केट बना रखी है। सारे जो भी सॉक्स होते हैं वो सारे उसमें डाल देती हूँ। और दूसरी बास्केट बना रखी है, जितने भी हैंकी होते हैं उसमें डाल देती हूँ। तो इससे ढूंढना नहीं पड़ता मुझे, और नहीं तो मैं अकेली तो परेशान हो जाऊँगी बहुत ही ज़्यादा। और सच मानो ना, काम इतना परेशान नहीं करता है जितना ऊपर नीचे के चक्कर परेशान करते हैं। एक चीज़ ढूंढने के लिए ऊपर जाओ, दूसरी चीज़ ढूंढने के लिए नीचे जाओ, और मैं रहती हूँ बीच वाले फ्लोर पे। तो तीनों फ्लोर पे बस सारा दिन जाने कितने चक्कर काटती हूँ, मुझे खुद नहीं पता लगता। और इसीलिए मेरे पैर भी बहुत दुखने लगते हैं। और शाम को ज़्यादा परेशानी लगती है मुझे। वैसे दिन तो मेरा कट जाता है, लेकिन शाम जब होती है ना, तब पैरों में दुखन होने लगती है। तो इसीलिए फिर मैं परेशान भी बहुत होती हूँ। और पैरों का तो इतना बुरा हाल होने लग गया है ना, बहुत ही ज़्यादा दर्द के मारे। क्योंकि एक तो वाइट वॉश होके हटी है, और ऊपर से अभी फैलारा ख़त्म नहीं हो रहा है। और सारी ही लेबर अब चली गई है अपनी गाँव के लिए, क्योंकि अब होली आ रही है, तो सब लेबर चली गई काम छोड़ छोड़ के गाँव के लिए। और अभी अधूरे में काम पड़ा हुआ है मेरा। और देखिए, ये बच्चों ने बीच पहले अपने कपड़े धोते थे बीच में, जब मैं बीमार पड़ गई थी, तो 2-3 सॉक्स भी खो दिए हैं। एक पे एक पैर के रह गए हैं, और एक एक पैर के गायब हैं। तो चलिए, जो जो कपड़े मैंने तय कर दिए हैं अब उन्हें उनकी जगह पे लगाऊंगी, क्योंकि इन्हें लगाना भी बहुत ज़रूरी है। और सारी अलमारी तो अस्त व्यस्त पड़ी ही है, तो उन्हें भी सही करूंगी। आज मेरा पहला टारगेट यही है कि अलमारियों को सही करना। और अभी अलमारी पे भी वाइट वॉश हुआ नहीं है, तो उन्हें भी वाइट वॉश कराना है। लेकिन देखती हैं क्या होता है अब आगे चल के। और फिर शाम हो गई थी, तो यशु गया बाज़ार की तरफ को, तो वहाँ से आइसक्रीम ले आए मेरे लिए भी और अपने लिए भी। कह रहा, मम्मी बाहर आइसक्रीम लगनी शुरू हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो बढ़िया है, अच्छा करा तुम ले आए। तो इस गर्मी की शुरुआत हो गई है पहली आइसक्रीम के साथ में। आप लोग भी खा लीजिए, गर्मी आ गई है और शुरुआत हो गई आइसक्रीम खाने की, और टेस्टी भी लग रही है। और मैं लेट के खा रही हूँ, क्योंकि पैरों में बहुत दर्द हो रहा है काम करते करते, और ऊपर नीचे के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इस वजह से पैरों में दर्द हो जाता है। क्योंकि मैं ऊपर वाली मंजिल पे रहती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे, तो नीचे जाना पड़ता है, कभी ऊपर जाना पड़ता है, इसलिए पैरों में दर्द हो जाता है। और यशु लेके आया है अभी आइसक्रीम, तो मैं भी खा रही हूँ। आप लोग भी खा लीजिए।
आज दिन है सैटरडे का और मैं पूजा वगैरह करके आ गई हूँ और घर के भी सारे काम निपटा लिए हैं। और आज सोच रही हूँ कि घर के सारे काम करने के बाद में, नाश्ता वगैरह कराने के बाद में, खुद भी नाश्ता करने के बाद में आज ये अलमारियों की सफाई करूँगी, क्योंकि इन पे बहुत छींट लग गई हैं। जो पेंट हुआ है उसकी बहुत छींट हो गई हैं, तो सोच रही हूँ इनकी सफाई कर दूँ। तो मैं लेकर आई हूँ ये तारपीन का तेल। और बाहर से अगर कोई वो आ रहा हो साउंड वगैरह तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखिए बाहर कुछ ना कुछ चलता रहता है, सारा दिन चलता रहता है। मैं कितना भी चाहूँ गेट दरवाजे सब बंद कर लेती हूँ, लेकिन बाहर की आवाज़ें बहुत आती हैं। फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती इसके लिए। तो बस अब मैं अपने काम में लग गई हूँ। और तब मैंने अपने भी औजार ले लिए हैं, पत्ती ले लिया है, तारपीन का तेल ले लिया है जिसे थिनर भी बोलते हैं, और ये धोती ले लिए, एक सूती वाली जो सूती कपड़ा होता है वो। और बस इन्हीं से सब सफाई करूँगी। तो इसका मुझे इसलिए पहले पता है क्योंकि पहले भी वाइट वॉश हुआ था, तब मैंने इन्हीं सब चीज़ों से इसकी सफाई करी थी। जो ये अलमारी है बड़ी सी, इसकी जो इसके गेट दरवाजे हैं उसकी मैंने पहले भी ऐसे ही सफाई की थी। तो अब भी मैं वैसे ही सफाई कर रही हूँ। और अब की बार तो थोड़ा परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि ये हार्ड हो गई हैं, ज़्यादा सूख गई हैं। क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले तो जैसे ही वाइट वॉश होके हटा था तुरंत मैंने सफाई करने पे लग गई थी तो जल्दी हो गया था। लेकिन अब की बार बहुत हार्ड हो गई हैं और मुझे भी कमज़ोरी अभी ज़्यादा है, तो इसी वजह से मुझे ये काम बड़ा भारी पड़ रहा है देखने में। लेकिन करूँगी ज़रूर। आज मैंने ठान ली है कि मुझे पूरी अलमारी साफ़ करनी है, तो मतलब साफ़ करनी है, छोड़ूंगी नहीं इसको बिल्कुल भी। अगर छोड़ दूंगी तो ज़्यादा देर होती चली जाएगी, क्योंकि त्योहार का टाइम आ रहा है अब। और अभी मुझे गुलरी वगैरह भी बनानी है, तो अब जो पूजा करते हैं ना गुलरी से, होली वगैरह जब रखते हैं, तो बस वो भी बनानी है। अभी मैंने वो भी नहीं बनाई है, तो इसीलिए बस जैसे भी है मन मार के चाहे कुछ भी करके, लेकिन ये काम ज़रूर करूँगी साफ़ सफाई वाला। नहीं तो अगर ये ऐसे ही धीरे धीरे लेट करती रही ना तो ये हो नहीं पाएगा और ज़्यादा दिन बढ़ते ही चले जाएंगे। क्योंकि देखिए आगे आगे फिर और त्योहार ही आ रहे हैं। अभी क्या है, अभी तो होली आएगी, फिर उसके बाद में नव दुर्गा शुरू हो जाएंगे, फिर और काम शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हिंदू हमारा धर्म है, तो इसमें तो त्योहारों की कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए पहले ही अपने काम को करते चलो, और जितना लेट करते चलोगे उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। तो बस इस थिनर की सहायता से, जो तारपीन का तेल है, इसकी सहायता से मैं सारे दाग छुड़ा दूंगी। हाँ, टाइम तो लगेगा इसे छुड़ाने में क्योंकि सूख गई हैं ज़्यादा, लेकिन हाँ साफ़ बिल्कुल हो जाएंगे। और देखिए नीचे वाली अलमारी के मैंने सब साफ़ कर दिए हैं, दिख रहे होंगे। ये तारपीन के तेल के निशान आ रहे हैं, क्योंकि अभी साफ़ कपड़ा मैंने इन पे मारा नहीं है, इसलिए तो अभी ऐसे ही निशान आ रहे हैं। और जब इस पे साफ़ कपड़ा मार दूंगी ना और फिर इस पे वार्निश वगैरह कर दूंगी, तो एकदम बढ़िया हो जाएगा, फिर से नई जैसी अलमारी लगने लगेंगी। क्योंकि पहले मैं ये सब काम कर चुकी हूँ तो मुझे उसका अंदाज़ा है। अगर मैं ना कर रही होती, तो पहली बार कर रही होती, तो मुझे ऐसा लगता कि हाँ कुछ मैं गलत कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अब तो मुझे पता लग गई है कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ। और इसी बीच यशु भी आ गया अपने स्कूल से, जो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो भी आ गया। तो फिर मैंने उसको लिए गेट खोलने गई, उसको खाना बना के दिया, खाना खिलाया। और उसके बाद में फिर आ गई अपनी सफाई का कपड़ा लेके, क्योंकि अब ये अलमारी तो देखो मैंने सारी साफ़ कर दी, आप लोगों को दिख रही है। ऊपर ऊपर का रह गया है जो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो वो मैंने वर्मा जी से ही करवा लेनी है सफाई, क्योंकि ऊपर ऊपर हाथ ही नहीं पहुंच रहा है तो मैं कैसे कर पाऊँगी। अब मैंने बेड के ऊपर स्टूल रख के तब तो इतना करा है, और अलमारी बहुत ही ऊँची है ये, तो मेरा इतना हाथ नहीं पहुंच रहा था। और ये लाइट वगैरह पे ये सब सफाई करनी है। तो जब वाइट वॉश हो रहा था तो मैंने इन पे पन्नी बंधवा दी थी, तो उससे अब धूल मिट्टी रह गई है, तो धूल मिट्टी सब साफ़ कर लूँगी। अभी मुझे पंखा भी साफ़ करना है, तो मतलब ये साफ़ सफाई पूरी करती चलूँगी। अगर नहीं करूँगी तो फिर तो पता ही है त्योहार आ रहे हैं, और धीरे धीरे मैं अपना पूरा घर क्लीन कर लूँगी, जैसे पहला था वैसे ही। और अभी मुझे इसका डेकोरेशन का सामान भी लगाना है, क्योंकि मैंने वो पेटी में पैक कर करके रख रखा है, जो कार्डबोर्ड के होती हैं उनमें मैंने पैक करके रख रखा है।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए मेरा पंखा भी क्लीन हो रहा है, क्योंकि इसलिए हो रहा है ये अच्छे से, क्योंकि ये इस कपड़े में थिनर लगा हुआ है और थिनर एकदम डस्ट को अच्छे से पकड़ भी लेता है और जो चमक आती है उसके बाद में बहुत अच्छी चमक आती है। क्योंकि आप लोग भी करके देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि थिनर से थोड़ा सा कपड़े पे लगा के और पंखे को साफ़ करके देखना, जो चमक आएगी बाद में वो आपको देखने लायक ही लगेगी। और मेरा तो ये कपड़ा अभी उसका हो ही रहा है थिनर का, क्योंकि मैं अलमारी साफ़ करी है तो उसी से ही मैं सब साफ़ कर दे रही हूँ। और देखिए कितने अच्छे से चमक रहा है ना, नहीं तो डस्ट के ना वाइट वाइट से निशान रह जाते हैं, लेकिन आज कुछ नहीं रहेगा। और अभी देखो आप लोगों को दिख रहा भी होगा कि ऊपर की तरफ को जो उसका कैप लग रहा है पंखे का उस पर डस्ट है, लेकिन अभी मैं सब साफ़ कर दूँगी तो वो भी सब साफ़ हो जाएगा और वो भी चमकने लगेगा। बस परेशानी ये होती है कि अकेली हूँ, काम भी सारे करने हैं मुझे, तो ऊपर नीचे करती रहती हूँ। अब मैं स्टूल पे खड़ी हूँ, मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो नीचे उतर के जा रही हूँ, फिर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो फिर नीचे से ऊपर आ रही हूँ, ऐसे कर के मैं सफाई कर रही हूँ। तो परेशानी तो होती है, लेकिन चलो काम तो करना है। हर काम मैं हस्बैंड के ऊपर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैं उनके ऊपर सारा काम छोड़ती रहूँगी तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।